नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में लुम्बिनी मठ में बौद्ध संस्कृति और विरासत के एक केंद्र के शिलान्यास समारोह में लिया हिस्सा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर की बैठक में भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। ईटानगर में पिछले 24 घंटे में भूस्खलन से 5 लोगों के मरने और कई लोगों के घायल होने की खबर। बीती रात सी सेक्टर ईटानगर के पंजाबी ढाबा के पास भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। ईटानगर जोलांग रोड पर भूस्खलन से मौके पर हुई 2 लोगों की मौत। जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। अरुणाचल प्रदेश के विद्यालयों में आगामी शिक्षण सत्र में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तीसरी भाषा के रूप में स्थानीय भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के सरकार के निर्णय के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। SCERT ईटानगर में तागिन तांगसा और वांगचो भाषा के शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल में लुम्बिनी पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं के बीच एक बैठक भी हुई जिसमें भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी मठ में बौद्ध संस्कृति और विरासत के एक केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। इस केंद्र का निर्माण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। दुनिया भर के तीर्थ यात्राओं और पर्यटकों को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं की जानकारी देने वाला ये एक विश्व स्तरीय केंद्र होगा। ये एक ऐसी इमारत होगी जिसमें ऊर्जा, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस केंद्र में प्रार्थना कक्ष, ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, प्रदर्शनी हॉल, जलपान गृह और अन्य सुविधाएं होंगी। बुद्ध इसलिए विशेष हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देउबा जी ने उनका अहम योगदान है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है और आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। हमारी सरकारों ने भैरवा और सोनौली में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिए हैं। इसका काम भी शुरू हो गया है। ये पोस्ट बनने के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुविधा बढ़ेगी। भारत आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे। साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को भी गति मिलेगी। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के नेपाल की लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विश्व महत्व का दिन है। इस अवसर पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस,
वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में विशेष समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। ईटानगर में पिछले 24 घंटे में भूस्खलन से 5 लोगों के मरने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बीती रात करीब 9 बजे सी सेक्टर ईटानगर के पंजाबी ढाबा के पास भूस्खलन का मलबा पास के एक घर पर गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के जवानों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इधर ईटानगर जोलांग रोड पर आज भूस्खलन से मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण देखते हुए राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने लोगों से भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। लोगों की सहायता के लिए जिला प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किया है और इस बारे में टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 1077। जिला प्रशासन ने ईएसएस सेक्टर ईटानगर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम, मिडिल स्कूल कंकर नाला और न्यूकुमनिया हॉल बंदरदेवा में अस्थायी राहत शिविर बनाया है। 2 अंदर में है, एक वो निकल गया आदमी, एक अंदर है। हाँ एक अंदर में आदमी ढूंढ रहा है अंदर। ये गायब होने वाला लेडी से सुना, नाम है उसका शेख बहादुर सोनर है, असम का है। और वो दूसरी बात? हाँ दूसरी बात? लेबर। दूसरा एक श्रीमती ताई आई बोलते, इसमें एक स्कूटी फंसा था अंदर में, उसको तेलने के लिए वो लोग दौड़ के गया तो इसमें ऊपर से ये आ गया लैंडस्लाइड। इसके बाद में उन लोग वॉश अवे कर देगा, बाकी लोग बच गया, किसी को इंजर है बोला। ईएसएस सेक्टर ईटानगर के हिलटॉप रीजन में भूस्खलन के जल आपूर्ति पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। इससे दूरदर्शन कॉलोनी के साथ ही आसपास के इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इधर ईटानगर और नाहरलगन के बीच मोदी रिजो में आज सुबह भूस्खलन की घटना में एक घर और स्वास्थ्य केंद्र को नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कई दिनों से हो रही बारिश से हुए भूस्खलन के कारण पास के ही पहाड़ के मलबे से एक मकान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में कई 2 पहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। जो डैमेज हुआ था आज सवेरे 6:30 बजे करीबन हुआ था, तो उस समय जब ये डैमेज हो गया, इसका अंदर में जितना प्रॉपर्टी है अंदर में ही है, सब कुछ लॉस हो गया। इनका घर का मालिक जो है ये है जीके तातब है, इनका मिसेज का नाम जीके यापा है। और ये मेडिकल जो अभी डैमेज हो गया 11:15 में, अभी मेडिकल का कोई स्टाफ आया था? देखिए मेडिकल का स्टाफ को मैंने खबर दे दिया है, उन सब भी आते होंगे। और स्पेशल डॉक्टर तमर सर को मैंने तमर सर को रिपोर्ट बताया है, उन लोग आ रहा है। तो मैं वही कहूँगा मीडिया का थ्रू से जो जितना भी मीडिया देखने वाला तान्यू सोसाइटी, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका जो अब घर रहने के लिए नहीं है, जितने भी कपड़े थे, बर्तन थे, जितने भी खाने के चीज़ थे, सब अंदर में है। इनका साथ में एक दुकान था, दुकान भी पूरा डैमेज हो चुका है और कुछ भी सामान बाहर नहीं निकला है, पूरे अंदर में ही है। सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी ईटानगर के लिए जाने वाले सड़क को भूस्खलन से भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परियोजना एजेंसी ने सस्पेंशन ब्रिज को हटाने के बाद निर्धारित समय में पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई। राज्य में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के और खेलों के विकास के नज़रिए से सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी काफ़ी मायने रखती है और इस क्षेत्र के सड़क को कई जगह भूस्खलन से नुकसान पहुँचने के कारण आवागमन में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी तो अभी कल रात को मालूम ही नहीं था ऐसे होगा बोल के। कल रात तो थोड़ा टिकी था, तो पहले से तो मालूम था ये तो एक दिन तो ऐसे जाएगा बोल के। लेकिन कल हम लोग जितना गाड़ी को वहाँ में अंदर में 1000 से ज़्यादा आदमी लोग वहाँ में रिसाइडिंग करता है, तो वहाँ में आदमी अभी तक गाड़ी सारी अपना गाड़ी को पूरा उधर में स्टॉक करके रखा हुआ है। तो ये उसका कारण से अभी वहाँ में हमारा एक कॉलोनी है, तो उसमें भी एक रास्ता को ब्लॉक करके लैंडस्लाइड होकर ब्लॉक करके रखा है। फिर भी उसको क्लियरेंस करने के लिए भी और जैसे कि घुसने के लिए भी अभी मुश्किल हो रहा है। और ये रास्ता एक ही रोड है। और हम ये बोलते हैं कि पहले यहाँ का ब्रिज वाला को, फर्स्ट वाला जो लोहा ब्रिज था ना, स्टील ब्रिज था, उसको जल्दी नहीं तोड़ना चाहिए था। अभी बारिश सीजन में अभी कल परसों ये वॉश अप हो जाएगा। ये जितना ये संगे लादेन का जितना बैठने वाला लोग कहाँ से जाएगा?
लाइफ लाइन कहाँ से होगा, ये एक ही रोड था, लेकिन उनको जल्दी नहीं तोड़ने नहीं देना चाहिए। हम ये बोलते हैं, डिपार्टमेंट को भी ये बोलता है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक विविधताओं और तेजी से हो रहे सड़कों के विस्तार से पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं पर आयोजित ट्रांस अरुणाचल ड्राइव आज संपन्न हो गया। इसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने गत 5 मई को पांगसू पास से ट्रांस अरुणाचल ड्राइव का शुभारंभ किया था। प्रदेश की जलवायु, राजमार्ग, पर्वत श्रृंखलाओं और स्थानीय जनजातीय विरासत के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए लक्ष्य को लेकर आयोजित इस ड्राइव में प्रतिभागियों ने करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय की। मुख्यमंत्री ने आज तवांग में दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध जैव और सांस्कृतिक विविधता क्षेत्र की ताकत है। नाहरलगन में रविवार शाम कृष्टि केंद्र रोंगाली बिहू सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि असम और अरुणाचल के लोगों के बीच सदियों से सांस्कृतिक संबंध रहा है और इस शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री ने आधुनिकता के साथ ही सदियों से चली आ रही रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को 2 चीज सीखने का बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। वो एक है आसामीज लैंग्वेज, दूसरा है आसामीज डांस। हम लोग बच्चा से सुना है, हर जाति का हर आदमी बिहू नचेगा बोलने से कोई भी बिना प्रैक्टिस कर नाच सकता है। बाकी डांस होने से हम नहीं नाचेगा, बिहू होने से नाचेगा 80 ईयर्स औरत भी बोलता है। ये बड़ा असम का खूबी है और असम का धरती हमारा सबसे बड़ा दीदी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, 7 सिस्टर्स का, इसलिए ये इसका खूबी है। এইটোৱে আমাৰ চিনাক্ত, এইটোৱে আমাৰ আইডেণ্টিটি। our culture is our identity. my culture, my pride. I'm proud of my culture. We are proud. The entire northeastern people are, the societies are proud of their culture. We have got so much of diversity in our society, and this diversity is our identity, and in this diversity only we have got so much of unity among us. अरुणाचल प्रदेश के विद्यालयों में आगामी शिक्षण सत्र से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तीसरी भाषा के रूप में स्थानीय भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के सरकार के निर्णय के अनुसार स्थानीय भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। ईटानगर स्थित स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में आज से शुरू हुए 5 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में तागिन, तांगसा और वांगचो भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संबंधित समुदाय के रिसोर्स पर्सन द्वारा स्थानीय भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे जनजातीय भाषा के संरक्षण के लिए सरकार की पहल में योगदान दे सकें। तोमोरिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रेम्स नाहरलगन में आज MBBS के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर मोजी जेनी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ताशी पालेंग सहित संस्थान के छात्रों ने प्रदेश के लोगों से मानव जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस रक्तदान शिविर में करीब 31 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज का जो फाइनल स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट बैच यहाँ पे MBBS में ज्वाइन किया था, उनकी सौजन्य से है। तो ये बच्चे मेरे पास आए और कहे कि हम लोग कुछ इस किस्म का एक सोशल सर्विस करना चाहते हैं, तो मैंने भी इसका परमिशन दे दिया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है। तो ये मेरा स्टूडेंट्स जो है, इसको जो ये पार्टिकुलर वेस्ट कामेंग जिले के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में ब्राउन डियर की प्रजाति इंडियन मूनजैक को देखा गया है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी इस हिरन की आवाज़ सुनकर सचेत हो गए और उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर लिया। इधर पाके केसांग जिले के चेंजिएबल हॉक ईगल को बचाया गया। इसे राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग की मौजूदगी में ईटानगर जूलॉजिकल पार्क के कर्मियों को सौंप दिया गया। श्री नातुंग ने लोगों से वन्यजीव और प्रकृति के संरक्षण की अपील की। सिक्किम आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। 16 मई 1975 को सिक्किम वासियों 22वें राज्य के रूप में भारत का अंग बन गया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सिक्किम वासियों को शुभकामनाएं दी। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे सिक्किम के स्थापना दिवस के बारे में। 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 1975 में इसी दिन सिक्किम भारत का अंग बना था। 17वीं सदी के दौरान सिक्किम चोग्याल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन 1890 तक वो ब्रिटिश शासन के तहत संरक्षित राज्य बन गया, जिसे चीन और ब्रिटिश भारत के बीच बफर राज्य के रूप में उपयोग किया जाता था। 1947 में सिक्किम एक तरह से भारत का अंग बना। इसकी विदेश नीति, सुरक्षा और संचार भारत के अधिकार में आ गए, लेकिन इसके साथ ही वो स्वतंत्र राज्य बना रहा। 1973 में लोगों ने उत्तरदायी सरकार की मांग करनी शुरू कर दी और राजशाही के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। जनमत संग्रह में 97% से अधिक लोगों ने राजशाही समाप्त करने का समर्थन किया। इसके कारण सिक्किम का विलय आधिकारिक रूप से भारत में हो गया। नए राज्य को संघ में समाहित करने के लिए भारतीय संसद ने देश के संविधान को संशोधित किया। सबसे पहले उन शर्तों के निर्धारण के लिए 35वां संशोधन किया गया, जिनके तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य बनाया गया। कुछ महीने बाद 35वें संशोधन को निरस्त करने के लिए 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया तथा संविधान की पहली अनुसूची में इसे शामिल किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।